हेलो बच्चों, कैसे हो। आपका मेरी क्लास में फिर से स्वागत है। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आप जब तक मैथ्स पढ़ोगे, ठीक है, जब तक आप गणित पढ़ोगे आपको इस टॉपिक का, ये जो हम आज कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसका यूज होने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, हिंदी में उसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस कौन थे? पाइथागोरस एक ईसा से 6ठी शताब्दी पूर्व, ठीक है, ईसा से 600 साल पहले एक गणितज्ञ, एक फिलोसोफर थे, एक दार्शनिक थे। उन्होंने समकोण त्रिभुज के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताई थी, ठीक है। हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे और जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे, ये जो पाइथागोरस अंकल है ना, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे तब तक आपको ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये हमेशा आपको यूज होगी। तो आपको इसका लॉजिक पता होना चाहिए, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि पाइथागोरस सर ने क्या बताया था, उन्होंने क्या बताया था जो हमें बार बार यूज करना है, ठीक है। तो पाइथागोरस ने क्या बताया था? पाइथागोरस ने हमें एक समकोण त्रिभुज के गुण के बारे में बताया था, ठीक है। समकोण त्रिभुज हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? एक ट्राइंगल जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, ठीक है, उसको राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। किसी भी त्रिभुज में जिसका एक कोण 90 अंश का होता है वो क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो पाइथागोरस ने जो प्रमेय दिया, जो थ्योरम दिया, वो समकोण त्रिभुज के लिए था। क्या था थ्योरम? कि किसी समकोण त्रिभुज में, ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका ये वाला कोण कितने अंश का है? 90 अंश का है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया, मान लीजिए इसकी जो भुजाएं हैं उसकी लंबाई हम मान लेते हैं, इसकी लंबाई a है, इसकी b है, इसकी c है, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। तो कर्ण क्या होता है? किसी भी समकोण त्रिभुज में उसकी भुजाओं को अलग अलग नाम दिए जा सकते हैं, ठीक है। उसमें जो 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है उसे कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनस। और ये जो होते हैं ये इसके पाद होते हैं। पाद मतलब जैसे पैर होते हैं ना, चरण पादुकाएं होती हैं, ठीक है, तो ये इसके पाद होते हैं, पैर होते हैं, ठीक है। लेग्स भी बोलते हैं, वो इंग्लिश में बोलते हैं लेग्स और हिंदी में बोलते हैं पाद, ठीक है। हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि ये जो इसकी दो भुजाएं होती है, इसमें से एक भुजा को आधार और एक भुजा को लंब कहते हैं, ठीक है। ये हम आने वाली कक्षा में पढ़ेंगे, कक्षा 9वीं में, कक्षा 10वीं में जब हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। जो समकोण त्रिभुज है उसमें 90 अंश के सामने वाली भुजा जो होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है, ठीक है। और बाकी की दो जो भुजाएं हैं, ये जो भुजाएं हैं, इसके सामने वाली भुजा को कहते हैं कर्ण, जिस पर त्रिभुज टिका हुआ है, ठीक है, ये है हाइपोटेनस। इस पे जिसपे वो लेटा हुआ है वो हुआ उसका आधार, और ये जो उसकी लंबाई है ये क्या कहलाती है? लंब, ठीक है। तो इस तरीके से जो त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं उसका नामांकन करते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेस, और ये होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। ये है बेस और ये क्या है? परपेंडिकुलर, इसका लंब। तो किसी भी त्रिभुज में, जो समकोण त्रिभुज होता है, उसमें उन्होंने क्या बताया, मैंने क्या किया, ये जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं थी, ठीक है, त्रिभुज की 3 भुजाएं थी। त्रिभुज का मतलब ही होता है 3 भुजाओं वाली आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं पे, ये त्रिभुज है, ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। तो इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर मैंने एक एक वर्ग बना लिया, ठीक है। वर्ग क्या होता है? वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। 4 भुजा वाली आकृति को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ये एक वर्ग है, स्क्वायर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसी आकृति, ऐसी चतुर्भुज वाली आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वो क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है। तो मैंने ये जो त्रिभुज था इसकी तीनों भुजाओं पे एक एक वर्ग बना लिया, ठीक है। इस भुजा पर एक वर्ग बना लिया, तो इसकी जो सारी की सारी भुजाएं हैं वो b के बराबर होंगी, ठीक है। ये भुजा पर एक वर्ग बनाया तो इसकी जो चारों भुजाएं हैं उसकी लंबाई कितनी होगी? c होगी। और ये वाली जो भुजा है, ठीक है, तो इस पे जो वर्ग बनाया इस पे क्या होगा? चारों भुजाओं की लंबाई कितनी होगी? a होगी। तो पाइथागोरस ने क्या बताया था? उन्होंने ये बताया था कि किसी समकोण त्रिभुज में, ठीक है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल,
जो कर्ण का वर्ग होता है, ठीक है, मतलब इस भुजा पर बनने वाला जो स्क्वायर है उसका एरिया, उसका क्षेत्रफल कितना होगा, a का स्क्वायर, a का वर्ग, ठीक है, क्षेत्रफल a का वर्ग। अभी हम देखेंगे कि क्या मतलब होता है इसका, ठीक है, a का वर्ग कर्ण पर बनने वाले वर्ग का क्षेत्रफल बाकी दो भुजाओं पर बनने वाले वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है, ठीक है। द एरिया ऑफ द स्क्वायर एट द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया एट अदर टू लेग्स, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर एट अदर टू लेग्स। मतलब क्या हुआ कि भाई ये समकोण त्रिभुज है, इसमें हमने तीनों भुजाओं पर एक एक वर्ग बना लिया। वर्ग मतलब ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो इस भुजा पर एक वर्ग बनाया, इस भुजा पर एक वर्ग बनाया और इस भुजा पर एक वर्ग बनाया। तो पाइथागोरस साहब ने क्या बताया कि इस पर बनने वाला वर्ग मतलब 90 अंश के सामने वाली भुजा पर जो वर्ग बन रहा है उसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब ये वाला एरिया, क्षेत्रफल या एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी भी आकृति का क्षेत्रफल क्या होता है जिससे वो घिरी हुई है, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई का गुणा, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई कितनी है इसकी, सब a है, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, c है, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, b है। तो ये वाला जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, a गुणा a, ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या हुआ, a गुणा a हुआ। a गुणा a मतलब क्या हुआ, a का दो बार गुणा है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a टू द पावर 2, a के ऊपर 2 की घात। इसका मतलब क्या है कि a का कितनी बार गुणा हो रहा है, 2 बार गुणा हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया कि जो कर्ण पर वर्ग बनता है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो बाकी दो भुजाओं पर जो वर्ग बनता है उनके क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। मतलब ये इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल अगर आप जोड़ेंगे तो यहां पर जो वर्ग बना है उसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक है। तो यही क्या था, पाइथागोरस प्रमेय था, ठीक है। उन्होंने इस चीज को सिद्ध किया। आप भी सिद्ध कर सकते हो। अब आपको पता है क्या कर सकते हो, आप कैसे कर सकते हो, आप इतना बड़ा एक त्रिभुज बनाइए, ठीक है, और इस ये जो लंबाई होगी इसकी, इस लंबाई के आप एक कागज का इतना बड़ा स्क्वायर काटिए, वर्ग काटिए, ठीक है। आप ये वाला एक स्क्वायर काटिए पेपर पे, ठीक है, और इसकी लंबाई के बराबर आप एक स्क्वायर काटिए। आप इन दोनों स्क्वायर को साथ में मिलाकर जब ये वाले पेपर के स्क्वायर पे रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरा जो है इन दोनों से ढक जाएगा, ठीक है, मतलब इनका जो एग्जैक्टली ढकेगा, ठीक है, मतलब ये दोनों जो है इसमें समा जाएंगे। यहाँ पे आप अगर रखेंगे तो ये दोनों क्या होंगे, जितना इन दोनों को मिला के जो क्षेत्रफल होगा वो इसके बराबर आएगा, ठीक है। आप ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का प्रैक्टिकल करके आप देख सकते हैं। तो उन्होंने यही बताया कि भाई यहाँ पे जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है स्क्वायर का, इसके हाइपोटेनस पे जो कर्ण है उस पे जो क्षेत्रफल का एरिया होता है वो बाकी दो भुजाओं के पर बनने वाले वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है, ठीक है। इसको हम कक्षा 9वीं में या कक्षा 10वीं में और डिटेल में पढ़ेंगे और इसको हम सिद्ध करेंगे, ठीक है, प्रूफ करेंगे, जो आप आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो अभी आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो क्या होता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण की लंबाई है, ठीक है, अब हम इसको आसानी से कैसे याद रख सकते हैं, भाई यहाँ कर्ण पर जो वर्ग बनेगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, जो कर्ण की लंबाई होगी उसका स्क्वायर। तो कर्ण पर या हाइपोटेनस पे जो भी इसकी लंबाई है उसका वर्ग बराबर जो बाकी दो भुजाएं हैं उनके वर्गों का योग, इसका वर्ग, वर्ग मतलब b का स्क्वायर, ठीक है, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, c का स्क्वायर। तो a स्क्वायर इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस का प्रमेय। अब हम पाइथागोरस प्रमेय के आधार पे प्रश्नावली 6.5 के प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है समकोण त्रिभुज में, ठीक है। तो उसके आधार पे हम 6.5 जो प्रश्नावली है उसके प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिख रहा होगा, ठीक है। क्या दिया है प्रश्न, PQR एक त्रिभुज है, ठीक है, P एक समकोण है, मतलब त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। उसमें दिया है PQ बराबर 10 सेंटीमीटर, PR बराबर 24 सेंटीमीटर, तो QR ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें दिया हुआ है कि भैया PQR एक त्रिभुज है
उसमें P जो है वो कैसा है, समकोण है, तो PQR ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, PQR दिया हुआ है, PQ बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर और PR बराबर कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। तो PR बड़ा दिया हुआ है, ठीक है, तो हम यहां पे Q का नाम, इसको Q दे देते हैं नाम, ठीक है, PQR ये दिया है। ठीक है, हमें PQ का मान दिया है 10 सेंटीमीटर और PR दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो हमें ये वाला जो ये वाली साइड है, भुजा है QR, उसका माप निकालना है। तो देखिए अभी हमने पढ़ा पाइथागोरस का थ्योरम, पाइथागोरस की प्रमेय अभी हमने पढ़ी। क्या होती है पाइथागोरस की प्रमेय, किसी समकोण त्रिभुज में, सिर्फ समकोण त्रिभुज में लागू होती है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसमें क्या होता है, जो 90 अंश के सामने वाली भुजा है, ये वाली जो भुजा है, इसका वर्ग जो होता है वो बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होगा, QR का वर्ग, ठीक है, ये वाली भुजा का वर्ग किसके बराबर होगा, ये वाली भुजा के वर्ग प्लस ये वाली भुजा के वर्ग के बराबर। ठीक है, यही हमने पढ़ा अभी, PQ का वर्ग प्लस PR का वर्ग, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। 90 अंश की सामने वाली भुजा का वर्ग बराबर ये वाली भुजा का वर्ग प्लस ये वाली भुजा का वर्ग। ठीक है, तो QR बराबर कितना है हमें निकालना है, यही प्रश्न है कि QR का मान निकालिए, तो हम इसको एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, PQ हमें कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो 10 का वर्ग हो गया, PQ का मान 10 सेंटीमीटर है, PR कितना दिया है हमें, 24 दिया हुआ है, ठीक क्या हो गया, 24 का वर्ग हो गया। ठीक है, अब हमें QR स्क्वायर को हम एज इट इज लिख देते हैं, इसको हम हल करेंगे। 10 का वर्ग, 10 का वर्ग का क्या मतलब होता है, 10 का 10 में गुणा, ऊपर 2 लिखा हुआ है, मतलब 10 का 2 बार आपस में गुणा, तो 10 का 10 में आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, और इसको अगर आप 24 का अगर 24 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 476। ठीक है, आप गुणा करके देख सकते हैं, 24 मल्टीप्लाई बाई 24 करेंगे तो कितना आएगा, 476। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 476 576 हो गया ये, तो QR बराबर कितना आया, 576। अब हम QR का मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे वर्ग है, ठीक है, ये पूरा उसका क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल है कितना, 576, तो हमें एक भुजा निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, 576 को आप 26 का वर्ग लिख सकते हैं। ठीक है, आप देखिएगा 26 का अगर आप 26 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 576 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसको 26 का वर्ग। ठीक है, तो QR का वर्ग बराबर 26 का वर्ग, तो अगर हम दोनों के उससे वर्ग घटा दें तो QR बराबर कितना आ जाएगा, 26 सेंटीमीटर। भाई ये इसके वर्ग में इसके वर्ग के बराबर है, QR का जो वर्ग है वो क्या है, 26 के वर्ग के बराबर है, मतलब QR बराबर क्या है, ये वर्ग आप हटा दीजिए दोनों जगह से। ठीक है, समीकरण में दोनों जगह से आप अगर वर्ग हटा देंगे तो QR बराबर कितना आ जाएगा, 26 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली भुजा की लंबाई कितनी हो गई, 26 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हमें अगर त्रिभुज में 2 भुजाएं दी हैं तो हम तीसरी भुजा का माप निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम 6.5 का दूसरा प्रश्न करेंगे। ठीक है, क्या प्रश्न है, त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसका C एक समकोण है, यदि AB बराबर 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर हो और AC बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात कीजिए। देखिए ये एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, ABC, हमने इसलिए इसका नामांकन ऐसा किया है क्योंकि हमें कोण C क्या दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न में दिया हुआ है कि जो C वाला कोण है वो कितना है, समकोण है, और AB हमें दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और AC बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो हमें ये वाली जो भुजा है BC उसका मान ज्ञात करना है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या पढ़ा, क्या लिखेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। ठीक है, एज पर दी पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, कि भाई जो समकोण के सामने वाली भुजा है, ठीक है, जिसको हम कर्ण या हाइपोटेनस बोलते हैं,
उसके सामने वाली जो भुजा है उसका वर्ग, ठीक है, AB का वर्ग, जो बाकी दो भुजाएं हैं उनके AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग, इसके योग के बराबर होता है, ठीक है। यही होती है पाइथागोरस प्रमेय। अब हमें देखिए AB कितना दिया हुआ है 25, तो हम यहां मान रख देते हैं AB का 25 का वर्ग हो गया। AC हमें कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे 7 रख दिया, तो AC वर्ग बराबर क्या हो गया 7 का वर्ग प्लस BC हमें निकालना है, ठीक है। तो 25 का वर्ग मतलब 25 का 25 में गुणा, वर्ग का यही मतलब होता है, 2 की घात लगी हुई है 2 टू दी पावर है, मतलब दोनों का 2 बार गुणा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 625, 7 का 7 में गुणा 49 प्लस BC का वर्ग, ठीक है। अब हमें ये निकालना है तो हम इसका पक्षांतरण कर देंगे, इसको ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये क्या होगा इधर आ जाएगा, यहाँ प्लस था कोई चिन्ह नहीं है मतलब यहाँ प्लस था, इधर आ गया तो क्या हो गया माइनस हो गया, ठीक है। ये हम समीकरण वाले अध्याय में पढ़ चुके हैं पक्षांतरण कैसे करते हैं। तो इसका इधर पक्षांतरण हो गया, तो यहाँ कितना आया BC का वर्ग, तो ये कितना आ जाएगा 476, ठीक है। अगर आप इसमें से इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 476 बराबर BC का वर्ग, ठीक है। अब देखिए 476 क्या होता है, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि 24 का 24 में अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आता है 476, ठीक है। 24 इंटू 24 करेंगे कितना आएगा 476, तो हम 476 को क्या लिख सकते हैं 24 का वर्ग लिख सकते हैं, वही तो मतलब होता है 24 का 24 में गुणा मतलब 24 के ऊपर 2 की घात, तो 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों जगह से वर्ग अगर हम हटा दें तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 24 और यहाँ पे क्या बच जाएगा BC, ठीक है। तो BC बराबर कितना आ गया, ठीक है, हम 24 बराबर BC या BC बराबर 24, ठीक है। हम इधर उधर लिख सकते हैं, दोनों बराबर हैं, आप किसी को भी इस साइड लिख सकते हैं किसी को भी इस साइड लिख सकते हैं, तो BC का मान कितना आ गया 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा का मान निकाल लिया। अब इसी तरीके से हम प्रश्नावली 6.5 का तीसरा प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न है, दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंच जाती है, दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रश्न में ये दिया हुआ है कि ये एक सीढ़ी है, लेडर है, ठीक है, उसके जो पैर हैं मतलब नीचे वाला जो हिस्सा है वो एक खिड़की पे, ठीक है, यहाँ पे एक खिड़की है, दीवार, ये एक दीवार है, यहाँ पे एक खिड़की है, वहां पे वो टिकी हुई है, ठीक है। तो ये जो सीढ़ी है इसकी लंबाई दी हुई है 15 मीटर, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, वो जमीन से एक खिड़की से टिकी हुई है, जमीन से जो खिड़की है उसकी ऊंचाई दी हुई है 12 मीटर। तो ये पूछा है कि जमीन से ये जो सीढ़ी है इसके पैर की कितनी दूरी है, मतलब ये यहां से यहां पर कितनी दूर स्थित है, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये दीवार 90 अंश की होती है, भाई दीवार जमीन से 90 अंश पे होती है, ठीक है, 90 अंश पे खड़ी होती है दीवार, ये कितने अंश का कोण बनेगा 90 डिग्री, ठीक है, 90 अंश का। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वो हाइपोटेनस है, कर्ण है, तो पाइथागोरस प्रमेय हम यूज करेंगे। हमें पता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, ठीक है। दो भुजाएं हमें दी हैं तो हम तीसरी आसानी से निकाल सकते हैं, तो हम यहां करेंगे क्या पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है। क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ये वाली भुजा की लंबाई 15 का वर्ग बराबर ये वाली भुजा की लंबाई 12 का वर्ग प्लस ये वाली भुजा की लंबाई 1 का वर्ग, यही होती है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। जो 90 अंश के सामने वाली भुजा है जो कर्ण है उसका वर्ग बराबर बाकी की दो भुजाओं का वर्ग का योग। 15 का वर्ग कितना हो जाएगा 225, 15 में 15 का गुणा करके देखिए कितना आता है 225 आएगा, ठीक है। 12 में 12 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 144 आएगा, ठीक है, 144 प्लस a का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें a का निकालना है मान, तो इसका पक्षांतरण कर देंगे, तो 225 माइनस 144, ठीक है, बराबर a का स्क्वायर। तो
तो कितना हो गया ये 225 में से 144 घटाएंगे तो कितना आएगा 149 आएगा ये, सॉरी कितना आएगा ये 4। अब इसमें से घटाइए कितना बच गया ये 4 + 8, ठीक है, कितना आ गया 81 आ गया, ठीक है। तो 81 क्या होता है, 81 को हम 9 × 9 लिख सकते हैं, 9 9 जा 81 होता है, 9 9 81, तो 9 का वर्ग, ठीक है। तो ये कितना आ गया 9 का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। तो a बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम 9 लिख सकते हैं भाई, ये दोनों वर्ग के बराबर हैं, तो a बराबर कितना है 9, a बराबर क्या आ गया 9 मीटर, ठीक है। सारी इकाइयां मीटर में थी तो a का मान कितना आ गया 9 मीटर, ठीक है। मतलब ये जमीन से ये जो सीढ़ी है इसके पैर की दूरी कितनी होगी 9 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न भी हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके कर सकते हैं। अब हम प्रश्नावली 6.5 का चौथा प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न है, निम्नलिखित में भुजाओं के कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। तो अभी हमें पाइथागोरस प्रमेय दिया हुआ, पाइथागोरस प्रमेय हमने पढ़ा, ठीक है। तो अभी हमें भुजाओं के माप दिए हुए हैं कि भाई 3 भुजाएं दी हुई हैं और हमें बताना है कि ये समकोण त्रिभुज बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। तो पहले तो हम ये देखें कि ये त्रिभुज भी बना सकते हैं कि नहीं, त्रिभुज बना सकते हैं कि नहीं ये कैसे पता चलेगा। तो हम पढ़ चुके हैं कि दो भुजाओं को जोड़ने पर जो भी माप आए वो तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2.5 और 6.5 9 हो जाएगा, 9 6 से बड़ा है, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। 6.5 और इसको जोड़ेंगे तो 12.5 इससे बड़ा है, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। इन दोनों को जोड़िए 2.5 और 6 8.5 8.5 इससे बड़ा है, मतलब इससे त्रिभुज तो बन सकता है। अब समकोण त्रिभुज बन सकता है कि नहीं ये कैसे पता करेंगे, तो देखिए किसी भी समकोण त्रिभुज में, ठीक है, समकोण अगर त्रिभुज बनना है तो उसमें जो सबसे लंबी भुजा होती है वो उसका कर्ण होता है, ठीक है। उसके 90 अंश के जो सामने की भुजा है वो क्या होती है, हमेशा सबसे लंबी होती है। हमें नहीं पता कि ये समकोण त्रिभुज बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इससे समकोण त्रिभुज बनना है, अगर इन तीनों भुजाओं से समकोण त्रिभुज अगर बनना है तो 6.5 क्या होना चाहिए, कर्ण होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, पहले हम क्या निकालते हैं, कर्ण का वर्ग निकालते हैं। कर्ण का वर्ग मतलब 6.5 का वर्ग, ठीक है। कितना आ जाएगा, हम इसको डायरेक्ट कर्ण नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि इसका जो ये वाली जो भुजा है ये कर्ण है कि नहीं है। हमने तो एक त्रिभुज बना लिया, हमने ये वाली भुजा का माप ले लिया कि भाई ये सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है। अभी हम नहीं कह रहे कि ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। हमने सबसे बड़ी जो भुजा है उसका वर्ग निकाला, क्या निकाला, AC का वर्ग निकाला, ठीक है। AC का वर्ग कितना आ जाएगा 6.5 का वर्ग, इसका मान कितना आ जाएगा 42.25। 6.5 का अगर आप 6.5 में गुणा करेंगे तो आएगा 42.25, ठीक है, 42.25। तो AC का वर्ग आ गया, ठीक है। वैसे ही हम इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग निकालते हैं, ये वाली भुजा प्लस ये वाली भुजा, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ठीक है भाई। जब ये इसके बराबर होगा तो समकोण त्रिभुज होगा, और अगर ये बराबर नहीं है तो समकोण त्रिभुज नहीं है। तो AB कितना है हमें दिया हुआ है, हम कुछ भी मान सकते हैं, इसको आप 6 ले सकते हैं, इसको 6 ले सकते हैं। ये मान लीजिए 2.5 है, ये कितना है 6 है, तो ये कितना है AB 2.5 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, 2.5 का वर्ग कितना आएगा 6.25, ठीक है। 2.5 में 2.5 का आप गुणा करेंगे तो आएगा 6.25 प्लस ये कितना आ गया 36, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 42.25। तो देखिए यहां से और यहां से समीकरण 1 और 2 बन गए, तो इसका वर्ग भी इन दोनों का वर्गों का योग कितना आया 42.25 और इसका वर्ग कितना आया 42.25। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है आपस में बराबर है, दोनों का मान कितना है 42.25। तो हम लिख सकते हैं AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ठीक है। ये जो भुजा है इसकी लंबाई का वर्ग जो है
इसकी लंबाई का वर्ग प्लस इसकी लंबाई के वर्ग के योग के बराबर है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय है। यह क्या है? यह पाइथागोरस क्या है? प्रमेय है। ठीक है, इसलिए यह क्या है? इसलिए त्रिभुज एबीसी कैसा त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो इस तरीके से हम समकोण त्रिभुज, अगर हमें पता करना है कि समकोण त्रिभुज है या नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसमें जो सबसे लंबी भुजा है उसके वर्ग निकालना पड़ेगा और बाकी दो भुजाओं के वर्ग को निकाल के जोड़ेंगे। अगर वो बराबर आ जाता है तो समकोण त्रिभुज है। और समकोण कौन सा कोण होगा? जो 6.5 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा है उसके सामने का कोण। ठीक है, वैसे दूसरा प्रश्न हमें देखिए क्या दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो इसमें पहले तो हम ये देखेंगे त्रिभुज भी बन सकता है कि नहीं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा, और 4 क्या है? 5 से कम है, तो इसमें तो त्रिभुज ही नहीं बन सकता। तो समकोण त्रिभुज कैसे बनेगा? ठीक है, वैसे इसमें देखेंगे, इसमें इन दोनों को जोड़िए, 3.5 इससे बड़ा है। इन दोनों को जोड़िए 4.5। ठीक है, 2 + 2.5 कितना हो गया? 4.5। 4.5 इससे बड़ा है। ठीक है, फिर क्या बचा? ये दोनों 1.5 और 2.5 कितना हो जाएगा? 4। 4 भी क्या है? 2 से बड़ा है। मतलब तीनों केस सेटिस्फाई हो रहे हैं, मतलब इससे त्रिभुज तो बन सकता है। अब आपको ये निकालना है कि इससे समकोण त्रिभुज बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो सबसे लंबी भुजा कौन सी है? 2.5। तो आप क्या निकालेंगे? इसी त्रिभुज में मान लीजिए इसी वाली आकृति में हम जो AC है, ठीक है, उसको हम क्या ले लेते हैं? 2.5 ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या ले लेते हैं? 2.5 ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 2.5। ये क्या हो जाएगा? 2, और ये 1.5 हो गया, ये 2 हो गया। तो क्या आएगा? AC का वर्ग बराबर 2.5 का वर्ग कितना आ गया? ये 6.25। ठीक है, वैसे ही AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AB का मान कितना है? 1.5 प्लस BC का मान 2। 1.5 का वर्ग आ जाएगा 2.25 प्लस 4। दोनों को जोड़िए, कितना आ जाएगा? 6.25। ठीक है, तो क्या आ गया? AC का वर्ग बराबर कितना आ गया? AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ये वाली भुजा की लंबाई दोनों भुजाओं की लंबाई के योग के वर्ग के बराबर आ गई, वर्ग के योग के बराबर आ गई। ठीक है, मतलब इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लग गया। तो पाइथागोरस प्रमेय लग गया मतलब त्रिभुज कैसा त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो सिर्फ समकोण त्रिभुज में लागू होता है। तो इस तरीके से हमने पता किया कि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है या नहीं है। अब हम प्रश्नावली 6.5 का 5वां प्रश्न करेंगे। एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है। उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक पेड़ था, ठीक है, वो यहां से टूट गया, तो वो जमीन पे गिरता है। ठीक है, दिया हुआ है कि भाई एक पेड़ जो टूटता है वो यहां से टूटा, जमीन से कितनी ऊंचाई पर टूटता है? वो भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूटता है। ये ऊंचाई हमें दी है 5 मीटर। ठीक है, और उसका ऊपरी सिरा यहां पे था, ये पेड़, ये टूटा, ये वाला हिस्सा नीचे टच करेगा, तो जो ऊपरी सिरा है वो यहां आकर कहीं टच करेगा। ठीक है, तो कितनी दूर टच करता है? वो 12 मीटर की दूरी पर। यहां से वो 12 मीटर की दूरी पर आके छूटा है। ठीक है, यहां से पेड़ टूटा 5 मीटर की ऊंचाई से, यहां से टूटा वो, और यहां पे आके भूमि को उसने टच किया। तो आपको बताना है कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी है? इतना प्लस इतना। ठीक है, ये दोनों मिला के भाई इतना लंबा पेड़ था, यहां से टूटा, यहां पे आके गिरा, तो ये वाली जो लंबाई और ये जो नीचे हिस्सा है ये क्या है? पेड़ की ऊंचाई है। तो कैसे निकालेंगे हमें? पेड़ 90 अंश पे टिका, पेड़ सीधा होता है। ठीक है, तो जमीन से उसका एंगल कितना होता है? ज्यादातर हम ये मानते हैं भाई ज्यादातर पेड़ तो सीधे होते हैं। ठीक है, ये कितने डिग्री पर होगा? 90 डिग्री पर। तो यहां से जो कोण बनेगा वो कितने अंश का होगा?
90 अंश का। ये भुजा दी है हमें त्रिभुज की, ये भुजा दी है, तो हम क्या निकालेंगे, त्रिभुज की तीसरी भुजा निकालेंगे। हम इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। तो हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, ये वाली भुजा का वर्ग बराबर ये वाली भुजा का वर्ग प्लस ये वाली भुजा का वर्ग, ठीक है। अब हमें ये निकालना है, ए बी कितना दिया है 5, 5 का वर्ग, BC कितना दिया है 12, 12 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना हो गया 25, 55 25, 12 का 12 में गुणा करेंगे तो 144, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 169। तो AC का वर्ग कितना आ गया 169। 169 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 13 गुना 13 या 13 का वर्ग, ठीक है। 169 बराबर होता है 13 गुना 13 या 13 का वर्ग, ठीक है। तो AC का वर्ग बराबर 13 का वर्ग, तो AC बराबर कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, सॉरी 13 मीटर, ठीक है। अब ये 5 है, ये कितना आ गया 13 मीटर आ गया। तो पेड़ की लंबाई कितनी हुई 5 मीटर ये और 13 मीटर ये, ठीक है। तो पेड़ की लंबाई कितनी होगी AB प्लस AC, जहां से वो टूटा तो ये आधा हिस्सा है और ये हिस्सा है, तो AB कितना है 5 और AC कितना है 13। तो कितने मीटर लंबा होगा पेड़, 18 मीटर लंबा होगा, ठीक है। ये वाला हिस्सा प्लस ये वाला हिस्सा जो टूट के जमीन को छू रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऐसे प्रश्नों में भी पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं और प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब हम प्रश्नावली 6.5 का 6वां प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न है, त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 25 अंश दिया हुआ है, कोण R बराबर 65 अंश दिया हुआ है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। भाई ये त्रिभुज दिया हुआ है PQR, Q कोण का मान दिया है 25 अंश 25 डिग्री, R का मान दिया है 65 डिग्री 65 अंश। तो आपको बताना है कि ये जो 3 सेंटेंस दिए हुए हैं, 3 कथन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सही है ये बताना है, ठीक है, कौन कौन से गलत है। तो ये देखिए, इसमें एक 25 अंश दिया हुआ है, एक 65 दिया हुआ है, 65, तीनों कोणों के मापों का योग कितना होता है, हम पढ़ चुके हैं 180 अंश होता है। कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण P बराबर 180 अंश। ये कितना दिया है 25, ये कितना दिया है 65, तो P बराबर कितना होगा, निकालिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90। तो P बराबर 100, ये प्लस एंगल P बराबर 180 अंश, 90 का इधर पक्षांतर कर देंगे तो P बराबर कितना आ जाएगा 180 माइनस 90, तो P बराबर कितना आ गया 90 आ गया। सिंपल सी बात है, देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 है, 65 और 25 कितना होता है 90 डिग्री, तो ये बचा हुआ कितना होगा, ये 90 अंश होगा ना, तब तो 180 बनेगा। ये दोनों मिला के 90 है, तो ये अकेला कितना होगा 90 अंश होगा। मतलब ये कैसा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज हुआ, एक कोण कैसा बना 90 अंश का बना। तो इसके सामने वाली भुजा क्या है QR है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा तो क्या होगा QR का वर्ग, तो कहां है QR का वर्ग बराबर ये प्लस इसका वर्ग, ठीक है। तो QR का वर्ग किसके बराबर होगा, PQ के वर्ग के प्लस RP के वर्ग के, ठीक है। जो QR का वर्ग है 90 अंश के सामने वाली जो भुजा है उसका वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो QR ये है 90 अंश के सामने की भुजा, इसका वर्ग बराबर ये वाली भुजा का वर्ग प्लस ये वाली भुजा का वर्ग। मतलब ये वाला सेंटेंस क्या है सही है और ये दोनों क्या है असत्य है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं किसी त्रिभुज में कि अगर हमें ये पता चल जाए कि 90 अंश का कोण कौन सा है, तो उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब हम प्रश्नावली 6.5 का 7वां प्रश्न करेंगे, ठीक है। क्या प्रश्न है, एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, उसका विकर्ण 41 सेंटीमीटर 41 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहली चीज तो आयत, आपको पता है आयत क्या होता है, आयत मतलब ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं
आयत कहते हैं। और उनकी भुजाओं के बीच का जो, उनकी भुजाओं में जो कोण बनता है वो 90 अंश का होता है। ठीक है, तो ये एक आयत है, इसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये कितनी है, बराबर है। तो ये दिया हुआ है कि, और विकर्ण क्या होते हैं, उसके जो आमने सामने के शीर्षों को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, ये क्या हुए, विकर्ण हुए। ठीक है, ये जो क्रॉस लाइन होती है ये क्या होते हैं, विकर्ण होते हैं। ठीक है, इनको डायगोनल्स बोलते हैं इंग्लिश में। और ये क्या है, इसकी चौड़ाई और ये इसकी लंबाई है। हमें दिया हुआ है कि जो विकर्ण है, ठीक है, ये जो विकर्ण है और ये जो कोण होते हैं ये 90 अंश के होते हैं। जो चारों कोण होते हैं वो कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के होते हैं। तो हमें ये दिया हुआ है कि भाई इसकी जो लंबाई है वो 40 सेंटीमीटर है। तो जो विकर्ण की लंबाई है, दोनों विकर्ण बराबर होंगे, वो 41 सेंटीमीटर है। ठीक है, आयत के दोनों विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब ये हम आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे तो इन आकृतियों के बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे, बट अभी हमें इतनी चीज में समझनी है कि जो आयत होता है इसका मैं नाम देता हूं ए, बी, सी और डी। ए बी सी डी एक आयत है, इसमें जो आमने सामने की भुजा जो होती है वो बराबर होती है। ठीक है, जैसे ये बुक, इसकी क्या आकृति है, ये आयताकार है। ठीक है, ये और ये, इसकी जो सामने की भुजाएं हैं वो कैसी हैं, बराबर है। ठीक है, और ये जो इसकी क्रॉस लाइंस होंगी, ठीक है, ये वाले शीर्ष से ये वाले शीर्ष को जोड़ने वाली, ये इसके विकर्ण होंगे, डायगोनल्स। ठीक है, तो दो विकर्ण हैं इसके, AC और BD। तो दिया हुआ है कि भाई इसकी लंबाई जो इसकी लंबाई है वो कितनी दी हुई है हमें, 40 सेंटीमीटर, और विकर्ण कितना दिया हुआ है, 41 सेंटीमीटर। तो आपको ये पूछा है कि इसका परिमाप ज्ञात कीजिए, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। परिमाप मतलब उसकी जो चारों भुजाएं हैं उनका योग, उनकी लंबाई का योग, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये क्या होगा, उसका पेरीमीटर होगा। तो ये 40 है, तो इसके सामने वाली भी कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दोनों तो पता चल गई। अगर ये पता चल जाए या ये पता चल जाए तो हमें क्या होगा, ये दोनों पता चल जाएंगी, चारों को हम जोड़ देंगे तो परिमाप निकल आएगा। तो देखिए हम कैसे इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। ये एक त्रिभुज बन गया, ये एक त्रिभुज है। ठीक है, कैसा त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये कैसा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। तो इसमें हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ये वाली साइड पता है और ये वाली पता है, तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होगा भाई, कर्ण का वर्ग 90 अंश के सामने वाली भुजा का वर्ग। ठीक है, जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर कितना होगा, AC है तो AC का वर्ग, ठीक है, बराबर ये प्लस इसका वर्ग। ये कितना दिया है, 41, 41 का वर्ग। AB हमें दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, हमें निकालना है। ठीक है, प्लस BC कितना है, 40, 40 का वर्ग, 41 का वर्ग कितना आ जाएगा, 41 में 41 का अगर आप गुना करेंगे तो आएगा 1681। ठीक है, 41 इंटू 41 इज इक्वल टू 1681। ठीक है, और AB हमें निकालना है, 40 में 40 का गुना करेंगे तो 4 4 जा 16, 2 0। अब हमें AB निकालना है, इसका हम पक्षांतरण कर देंगे तो 1681 माइनस 1600 बराबर AB का स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस था, इधर आएगा तो क्या हो गया, माइनस। इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 81। तो AB वर्ग बराबर कितना आ गया, 81। तो AB 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, AB बराबर 9। ठीक है भाई, वर्ग के बराबर है तो AB बराबर कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। तो ये मिल गया हमें 9 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा, 9 सेंटीमीटर बराबर है, क्योंकि आयत है ये, आयत में आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो परिमाप कितना होगा, पेरीमीटर कितना होगा, चारों भुजाओं का योग, ये प्लस ये, ठीक है, AB प्लस AD प्लस BC प्लस CD या BC। ठीक है, AB कितना है, 9, AD कितना है, 40, BC कितना है, 9, और CB कितना है, 40, 40। ठीक है, आप जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, ये 98 सेंटीमीटर।
ठीक है, 40 और 40 80, 9 और 9 18, 80 और 18 कितना हो गया 98, 98। तो ये क्या आ गया, इस आयत का परिमाप आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब हम प्रश्नावली 6.5 का 8वां और आखिरी प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। एक समचतुर्भुज, ठीक है, यहाँ पे एक और हमें आकृति दी हुई है समचतुर्भुज। इसका क्या मतलब हुआ, सम का मतलब होता है बराबर, चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं वाली आकृति। ठीक है, तो अभी हमने वर्ग देखा, वर्ग भी चार भुजाओं वाली आकृति होती है, और समचतुर्भुज भी होता है वो, उसमें उसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। समचतुर्भुज मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन वर्ग और समचतुर्भुज क्या होता है, वर्ग जो होता है वो एक समचतुर्भुज का ही प्रकार है। ठीक है, लेकिन वर्ग में जो चारों कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, 90 अंश के होते हैं। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि समचतुर्भुज में भी जो सारे के सारे कोण हो वो 90 अंश के हो। ठीक है, 90 अंश के अलावा भी समचतुर्भुज बन सकता है, तो हम इस तरीके से भी समचतुर्भुज बना सकते हैं। ठीक है, ये क्या बन गया, एक समचतुर्भुज बन गया। ठीक है, इसकी चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो हमें दिया हुआ है कि एक समचतुर्भुज में उसके जो विकर्ण है, एक 16 सेंटीमीटर का है और एक 30 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो ये भी हम जब आकृति पढ़ेंगे तो समचतुर्भुज के गुणों को पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको एक चीज समझनी होगी कि जो समचतुर्भुज होता है उसका एक गुण होता है। क्या गुण होता है, कि उसके जो विकर्ण होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को मध्य में काटते हैं। मतलब जहां पर भी विकर्ण काटेंगे वो दोनों का क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। तो ये पूरा का पूरा कितना है, 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहां पर जब ये काटेंगे तो 15 सेंटीमीटर इधर होगा इस बिंदु के, और 15 सेंटीमीटर इधर होगा। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। इसका नाम अगर हम दे दें, ओ नाम दे देते हैं। ठीक है, वैसे ही यहां पर जब ये एक दूसरे को काटेंगे तो ये कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा, 16 है टोटल, और ये कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें ये बताना है कि भाई इसकी जो परिमाप है वो कितना है। परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग। अब समचतुर्भुज है तो चारों भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो अगर हमें एक भुजा पता चल जाए, एक भुजा का माप अगर पता चल जाए, तो चारों भुजाओं को जोड़ देंगे, 4 बार जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, परिमाप मिल जाएगा। तो समचतुर्भुज में जो उसके विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को उनके मध्य बिंदु पे काटते हैं। और एक और गुण होता है कि उनके बीच जो कोण बनता है वो 90 अंश का होता है। ठीक है, ये समचतुर्भुज का गुण होता है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे तो हम इस चीज को पढ़ेंगे कि समचतुर्भुज में दोनों जो विकर्ण होते हैं वो मध्य बिंदु पर काटते हैं। ठीक है, एक दूसरे को मिड पर कट करते हैं, जहां पर भी वो इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, वो उनका मिड पॉइंट होता है, और उनके बीच का कोण कितना होता है, 90 अंश का होता है। तो देखिए यहां पर एक त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज ये। ठीक है, ओ ए बी, यहां पर ये 90 अंश है। तो ये वाली भुजा अगर हमें पता चल जाए तो परिमाप आसानी से निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से या प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, 90 अंश के सामने वाली भुजा ए बी का वर्ग किसके वर्ग के बराबर होगा, ओ ए के वर्ग प्लस ओ बी के वर्ग के बराबर। ओ ए कितना है 8, ओ बी कितना है 15। ठीक है, तो ए बी का वर्ग बराबर कितना आ गया, 64 प्लस 225। ठीक है, इनको आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो गया 9 और ये हो गया 289। ठीक है, तो ए बी का वर्ग बराबर कितना आ गया, 289। ठीक है, तो 289 क्या होता है, ए बी का वर्ग बराबर, इसको आप लिख सकते हैं 13 का, सॉरी ये होता है 289 इज 17 का स्क्वायर। ठीक है, 17 और 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 289। तो ए बी बराबर कितना आ गया, 17 आ गया। ठीक है, 17 इंटू 17 बराबर कितना होता है, 289। तो ए बी का मान कितना आ गया, 17 सेंटीमीटर।
मतलब ये कितना है 17। अब ये सम चतुर्भुज है तो ये भी 17 होगा, ये भी 17 होगा और ये भी कितना होगा 17। तो परिमाप कितना आ गया, परिमाप क्या आएगा चतुर्भुज का, सबको जोड़ दीजिए 17 प्लस 17 प्लस 17 प्लस 17 कितना आ जाएगा ये 68 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम समचतुर्भुज में समचतुर्भुज का गुण यूज करके उसमें अगर हमें दो विकर्ण दिए हुए हैं तो हमने क्या निकाला, उसकी भुजा का माप निकाल लिया। ठीक है, क्योंकि सब जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 अंश पे काटते हैं। तो यहाँ 90 अंश है, ये पूरा 16 था तो ये आधा आधा कितना हो गया, ये 8 और ये कितना हो गया 15, ये टोटल 30 दिया हुआ है तो ये 15 हो गया। इसको वर्ग किया, इसको वर्ग किया, ठीक है, दोनों को जोड़ा तो 289 आया। तो ए बी बराबर आ गया 17 सेंटीमीटर। परिमाप कितना आ गया, चारों को जोड़ दिया तो कितना आ गया 68 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम पाइथागोरस प्रमेय हमने सीखा इस चैप्टर में, और पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर जो प्रश्न थे उनको हल किया। ठीक है।